आपने कभी किसी से ये झूठ बोला है कि आपके पास पैसे हैं, जबकि असल में आपका अकाउंट खाली था? क्या आपने कभी किसी दुकान में सिर्फ इसलिए चीज नहीं खरीदी क्योंकि कार्ड स्वाइप होगा तो सबके सामने डिक्लाइंड आ जाएगा? क्या कभी आपको अपने बच्चों की छोटी छोटी फरमाइशें भी पूरी न कर पाने का दर्द हुआ है और फिर भी आपने मुस्कुराकर कहा, बाद में ले लेंगे? अगर हाँ, तो आप अकेले नहीं हैं। पैसों की कमी सिर्फ जेब में नहीं होती, कई बार ये हमारी सोच, हमारे आत्मसम्मान और हमारी चुप्पियों में भी होती है। ये वही मनी शेम है जो हमें अंदर से तोड़ता है, पर दुनिया को दिखाने हम रोज खुद को मजबूत साबित करते हैं। लेकिन अब वक्त है इस शर्म से आज़ादी पाने का, क्योंकि फाइनेंशियल फ्रीडम सिर्फ अमीर बनने की कहानी नहीं है, ये उस बोझ को उतार फेंकने की कहानी है जो सालों से हमारे कंधों पर है और दिल पर भी। चलिए आज उसी सफर की शुरुआत करते हैं, जहां शर्म नहीं समझ होगी, डर नहीं दिशा होगी। एक बार की बात है, एक औरत थी जिसने अपने पति से सालों तक ये छुपाया कि उसके पास क्रेडिट कार्ड पर भारी कर्ज है। हर दिन वो मुस्कुराती थी, बच्चों के लिए खाना बनाती थी और दुनिया को दिखाती थी कि सब ठीक है, लेकिन हर रात वो चुपचाप अपने बाथरूम में बैठकर रोती थी, क्योंकि उसे खुद पर शर्म आती थी। उसे लगता था, मैं ही गलत हूँ, शायद मुझसे पैसे संभाले नहीं जाते, शायद मैं फेल हूँ। पर क्या सच में वो फेल थी, या फिर इस समाज ने हमें ही सिखा दिया है कि पैसों की बातें छुपानी चाहिए, जैसे गरीबी कोई गुनाह हो, जैसे कर्ज लेना कोई शर्म की बात हो? गेट ओवर योर मनी शेम किताब हमें ये याद दिलाती है कि पैसों की तकलीफ सिर्फ बैंक बैलेंस नहीं, एक इमोशनल घाव है जिसे हम सालों तक खुद से भी छुपाते रहते हैं। लेकिन अब वक्त है उस घाव को भरने का, क्योंकि जब तक हम अपनी मनी शेम से उबर नहीं जाते, हम कभी अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ बढ़ ही नहीं सकते। इस किताब में आपको न सिर्फ कहानियां मिलेंगी, बल्कि वो सच जो हम सबने कभी न कभी जिया है, और सबसे जरूरी, इस शर्म से बाहर निकलने की एक उम्मीद, एक रास्ता और एक नई शुरुआत। चलिए शुरू करते हैं इस सफर को, जहां शर्म नहीं शक्ति है, जहां छुपाना नहीं समझना है, और जहां डर नहीं दिशा है। पार्ट 1, शर्म की जड़। हमारे बचपन की पैसों से जुड़ी कहानियां। आपके पैसों को लेकर सबसे पहले क्या याद आता है? वो दिन जब माँ ने कहा था, हम ये अफोर्ड नहीं कर सकते, या वो वक्त जब पापा परेशान होकर चुपचाप कमरे में बैठे थे और आप समझ नहीं पाए कि घर का माहौल इतना भारी क्यों है। हम सबके पैसों की सोच की शुरुआत हमारे बचपन से होती है। किसी को पैसे मिलते थे, लेकिन साथ में डर भी, फिजूल खर्च मत करना। किसी को कभी जेब खर्च मिला ही नहीं, और धीरे धीरे ये यकीन बैठ गया कि मेरे नसीब में पैसा नहीं है। लेखिका कहती हैं कि हम सब अपनी मनी शेम को लेकर अकेले नहीं हैं। ये शर्म, ये डर और ये चुप्पी, ये पीढ़ियों से हमारे अंदर डाली गई है। जब बचपन में पैसे की बातें सिर्फ टेंशन और झगड़े से जुड़ी होती हैं, तो बड़े होकर हम या तो पैसे से भागने लगते हैं, या फिर पैसे को लेकर इतनी बेचैनी होती है कि कुछ भी करके इसे पकड़ना चाहते हैं। लेकिन सोचिए, क्या ये शर्म हमारी है या हमें दी गई है? ये पाठ हमें सिखाता है कि पहले हमें अपनी पुरानी कहानियां पहचाननी होंगी, तभी हम नया भविष्य बना पाएंगे। तो पहला कदम क्या है? अपने बचपन से जुड़े पैसों के अनुभवों को पहचानो, लिखो और खुद से एक सवाल पूछो, क्या मैं अब भी उन्हीं पुराने डर से पैसे को देखता हूं? अगर हाँ, तो यही मौका है उस डर से आजाद होने का। चलिए अब चलते हैं पार्ट 2 की ओर, जहां हम समझेंगे कि मनी शेम सिर्फ एक भावना नहीं है, बल्कि इसके अलग अलग चेहरे होते हैं जो चुपचाप हमारे साथ जीते हैं। पार्ट 2, मनी शेम के 5 चेहरे जो हमारे अंदर छुपे होते हैं। 1, द स्पेंडर, जो खर्च करता है ताकि खुद को बेहतर महसूस कर सके। ऐसे लोग खरीदारी को इलाज बना लेते हैं। थोड़ा दुख हुआ, कुछ खरीद लिया, तनाव है, ऑनलाइन ऑर्डर कर दिया, लेकिन हर बार बिल भरते समय एक आवाज आती है, मैंने फिर से खुद को धोखा दिया। ये सिर्फ खर्च नहीं है, ये उस प्यार की तलाश है जो शायद कभी मिला ही नहीं। 2, द सेवर, जो हर पैसे कोप कर रखता है, जैसे दुनिया खत्म होने वाली हो। ये लोग हर समय पैसे बचाते हैं, लेकिन डर के मारे, डर के कहीं कुछ गलत ना हो जाए। फाइनेंशियल फ्रीडम कीज गए लोग फाइनेंशियल प्रिजन बना लेते हैं, जहां पैसा है लेकिन सुकून नहीं। 3, द अवॉइडर, जो पैसों की बातें टालता है, बिल कब भरने हैं, क्रेडिट कार्ड में कितना बाकी है, टैक्स फाइल हुआ या नहीं, इन सवालों से भागने वाले लोग अपने हालात को नजरअंदाज करते हैं, और धीरे धीरे वो शर्म इतनी गहरी हो जाती है कि सच का सामना करना नामुमकिन लगने लगता है। 4, द मार्टर, जो खुद की जरूरतें बा देता है दूसरों के लिए। ये लोग खुद के लिए खर्च करना पाप समझते हैं। माँ बाप, पार्टनर, बच्चे, सबको देने में इतना खो जाते हैं कि खुद के लिए कुछ बचता ही नहीं। उनके मन में एक चुप सवाल हमेशा गूंजता है, क्या मुझे भी कुछ चाहिए? क्या ये गलत है? 5, द अंडर अर्नर, जो अपनी असली वैल्यू से मकमाता है। ये लोग खुद पर विश्वास नहीं कर पाते और बार बार खुद को मांगते हैं। नई नौकरी, नई कीमत, प्रमोशन की बात, सब में डर बैठा होता है, मैं इसके लायक नहीं हूं। लेखिका कहती हैं, जब तक हम ये नहीं पहचानेंगे कि हम इनमें से कौन हैं, हम अपनी मनी शेम से बाहर नहीं निकल सकते। इसलिए अगला कदम है खुद से ईमानदारी से पूछना, मैं कौन हूं इन 5 में से, और क्या मैं खुद को इस पहचान में कैद करके बैठा हूं? क्योंकि पहचान के बिना बदलाव संभव नहीं। पार्ट 3, हीलिंग, शर्म से आजादी की शुरुआत।
अब तक आपने जाना कि मनी शेम क्या है और ये कैसे अलग अलग रूपों में हमारी जिंदगी में जड़ें जमा चुकी है। लेकिन अब सवाल है, इससे बाहर कैसे निकलें, कैसे उस बोझ को उतारें जो सालों से हमारे अंदर जमा है। लेखिका कहती हैं, शर्म तब तक जिंदा रहती है जब तक हम उसे छुपाते हैं, और वो मरने लगती है जब हम उसे रोशनी में लाते हैं। स्टेप 1, सच को स्वीकार करना। शुरुआत वहीं से होती है जहां आप खुद से ईमानदारी से कहते हैं, हाँ मैं शर्मिंदा हूं, हाँ मैंने गलतियां की हैं, लेकिन अब मैं छुपाना नहीं चाहता। ये कबूल करना आसान नहीं होता, लेकिन यही पहला दरवाजा है हीलिंग का। स्टेप 2, अपने पैसों की कहानी दोबारा लिखो। हर इंसान की एक मनी स्टोरी होती है। अब वक्त है उस कहानी को फिर से लिखने का, जहां आप खुद को दोषी नहीं बल्कि सीखता हुआ इंसान माने, जहां खर्च करना गुनाह नहीं जिम्मेदारी हो, और जहां पैसा डर नहीं एक टूल बन जाए बेहतर जिंदगी के लिए। स्टेप 3, सपोर्ट सिस्टम बनाओ। शर्म अकेलेपन में पनपती है। किसी भरोसेमंद दोस्त, परिवार वाले या फाइनेंशियल कोच से बात करो। अपनी बातें शेयर करो ताकि तुम्हारी शर्म पर सुनने और समझने की रोशनी पड़े। स्टेप 4, छोटे छोटे एक्शन लो पर रोज लो। हीलिंग कोई जादू नहीं, ये एक सफर है। चाहे वो एक कर्ज चुकाना हो, एक सेविंग शुरू करना हो, या बस ये बोलना हो, मुझे मदद चाहिए। हर छोटा कदम मायने रखता है। लेखिका का संदेश साफ है, मनी शेम से उबरना सिर्फ पैसों की बात नहीं है, ये खुद से प्यार करने, खुद को माफ करने और एक नया रिश्ता बनाने की बात है, अपने पैसे से और खुद से। क्योंकि आप सिर्फ वो नहीं हैं जो आपने गलती से किया, आप वो भी हैं जो आप आज से बदल सकते हैं। पार्ट 4, फाइनेंशियल एम्पावरमेंट। अब वक्त है खुद के लिए खड़े होने का। अब तक हम बहुत कुछ समझ चुके हैं, अपनी शर्म, अपने डर और उन गहरे जख्मों को जो पैसे से जुड़ी हमारी कहानियों ने हमें दिए हैं। लेकिन अब हम एक नया कदम उठाने वाले हैं। ये कदम सिर्फ पैसों के बारे में नहीं है, ये कदम है अपनी जिंदगी को वापस अपने हाथों में लेने का। स्टेप 1, पैसे के साथ रिश्ता बदलो। फाइनेंशियल एम्पावरमेंट का मतलब ये नहीं कि आप तुरंत अमीर हो जाएंगे, बल्कि इसका मतलब है कि आप अपने पैसे के साथ एक स्वस्थ, सशक्त रिश्ता बनाएंगे। यह रिश्ता सिर्फ खर्च करने या बचाने तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि ये समझने की प्रक्रिया होगी कि पैसे से डरने की बजाय उसे समझा जाए और उसे अपनी जरूरतों के हिसाब से इस्तेमाल किया जाए। स्टेप 2, आपकी मेहनत की कीमत समझें। आप मेहनत करते हैं, लेकिन क्या आप उसकी असली कीमत समझते हैं? जब आप अपने काम के मूल्य को समझने लगते हैं, तो आप अपने पैसे को भी उतनी ही अहमियत देने लगते हैं। यहाँ तक कि छोटे छोटे खर्चों को समझदारी से करना, हर निवेश को सही तरीके से करना, सब कुछ मायने रखता है। स्टेप 3, आत्मविश्वास के साथ पैसे कमाने की दिशा तय करें। फाइनेंशियल एम्पावरमेंट का एक बड़ा हिस्सा यह है कि आप अपने आत्मविश्वास को मजबूत करें और पैसों को कमाने के लिए उस दिशा में काम करें जो आपकी इच्छाओं और सपनों के साथ मेल खाती हो। जो डर हमें काबू करता था, अब वही डर हमें चलने की ताकत देता है। एक बार जब आप अपने कदमों को सही दिशा में रखें, तो पैसा आपके पीछे पीछे आता है। स्टेप 4, पैसों से जुड़ी पुरानी सोच को छोड़ें। पैसों से जुड़ी जो पुरानी मान्यताएं आपके मन में बैठी हैं, उन्हें अब बदलने का वक्त है। पैसा बुरा होता है, मैं कभी अमीर नहीं बन सकता जैसी सोच को छोड़ें। इसके बदले सोचें, मैं पैसे को अपने जीवन में सही तरीके से लाऊंगा, मैं इसे अपने सपनों के लिए इस्तेमाल करूंगा। ये बदलाव आपको सिर्फ मानसिक स्वतंत्रता नहीं, बल्कि असली वित्तीय स्वतंत्रता भी देगा। स्टेप 5, साहस के साथ निवेश करें। फाइनेंशियल एम्पावरमेंट का एक और अहम हिस्सा है स्मार्ट निवेश। ये साहस से ज्यादा समझदारी का काम है। आप अपनी बचत को सिर्फ बुरे वक्त के लिए नहीं रखेंगे, बल्कि इसे बढ़ाने के लिए निवेश करेंगे। यहाँ तक कि अगर आपने पहले कभी निवेश नहीं किया, तो शुरुआत कीजिए। छोटे कदम, बड़े परिणाम। आपको इस पूरे सफर में डर जरूर लगेगा, लेकिन यही डर आपको सशक्त बनाएगा, क्योंकि आपको पता है कि आपके पास समझ और सही दिशा है। लेखिका का संदेश साफ है, फाइनेंशियल एम्पावरमेंट किसी दिन का नहीं, बल्कि हर दिन का फैसला है। यह एक यात्रा है जो हर दिन आपको एक कदम और करीब आपकी सपनों की जिंदगी के पास ले जाती है। अब वक्त है खुद के लिए खड़े होने का। अब वक्त है अपने पैसों से डरने के बजाय उसे समझने का, उसे संजोने का और उसे सही तरीके से अपने सपनों के लिए इस्तेमाल करने का।